क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली सेना कौन सी थी? तो आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार छात्रों, हम असम राइफल्स के जवान हैं। ये भारत की सबसे पुरानी सेना है, जिसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से हुआ था। बाद में इसका नाम 1917 में असम राइफल्स कर दिया गया। इसका आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों का मित्र हैं तथा हेडक्वार्टर शिलांग में है। महानिदेशक विकास लेखरा हैं। क्या आप जानते हैं कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके स्थापना के बारे में। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके वर्तमान महानिदेशक प्रवीर रंजन है। इसका आदर्श वाक्य संरक्षण और सुरक्षा है। यह केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल है। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारत के कौन से सैनिक रहते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम बीएसएफ के जवान हैं, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। हम भारत और पाकिस्तान की सीमा तथा बांग्लादेश की सीमा पर तैनात रहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके वर्तमान महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। सेना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं बाबर हूं। मैंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की है। मेरा शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक था। मेरा जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। मेरी पत्नी का नाम हमीदा बानो मय्यम है तथा पुत्र का नाम हुमायूं है। मेरे पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है तथा माता का नाम कुतुलुग निगार खां है। मैंने ही पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी द्वितीय को हराया था। नमस्कार, मैं भानुगुप्त हूं। मेरे ही सेनापति गोपराज की पत्नी के पहली बार सती होने का साक्ष्य मिलता है। नमस्कार, मैं कृष्णदेव राय हूं। मेरा शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक था। मैं हिंदू धर्म का संरक्षक था। मेरा प्रमुख ग्रंथ आमुक्तमाल्यवाद, जामवती कल्याणम तथा उषा परिणय है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताने वाली हूँ, जो किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, कान्हा और कुनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुरा एंड वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं रजिया सुल्तान हूँ, भारत की पहली महिला शासक। दिल्ली सल्तनत पर मेरा शासन 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रही। मेरे पिता सुल्तान इल्तुतमिश थे, मेरे पति अल्तुनिया थे। नमस्कार, मैं मुबारक शाह खिलजी हूँ। मैंने ही मलिक कफूर की हत्या किया है। मैंने स्वयं को खलीफा घोषित किया है। मैं कभी कभी अपने दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर जाता था तथा कभी कभी तो बिना कपड़े पहने ही दरबार में चला जाता था। नमस्कार, मैं एडमिरल फ्रांसिस ब्यूफोर्ट हूँ। मैंने 1805 ईस्वी में ब्यूफोर्ट स्केल बनाई। इससे हवा की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। इसे स्केल में मापा जाता है। नमस्कार, मैं ब्लेस पास्कल हूँ। मैंने 1647 ईस्वी में दाब से संबंधित सिद्धांत दिया। इसके माध्यम से द्रव और गैसों में दाब को समझा और मापा जाता है। और साइमन ओम हूँ। मैंने 1827 ईस्वी में ओम का नियम दिया। इसके द्वारा विद्युत प्रतिरोध और धारा का संबंध मापा जाता है। नमस्कार, मैं फ्रांसिस्को फॉल्मियर हूं। मैंने 1485 में हाइग्रोमीटर बनाया था, जिससे हवा की नमी मापी जाती है। नमस्कार, मैं इवेंजेलिस्टा टोरेसिली हूं। मैंने 1643 में बैरोमीटर बनाया था, जिससे वायु दाब मापा जाता है। और नमस्कार, मैं गैब्रियल फ़ारेनहाइट हूँ। मैंने 1714 में थर्मामीटर बनाया था, जिससे तापमान मापा जाता है। नमस्कार, मैं चांग हेंग हूँ। मैंने 132 में सिस्मोग्राफ बनाया था, जिससे भूकंप की तरंगें मापी जाती हैं। नमस्कार, मैं जोसेफ वॉम्बर हूं। मैंने 1902 में स्पीडोमीटर बनाया था, जिससे वाहन की गति मापी जाती है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विश्व का सबसे ऊंचा बांध चीन का जिनपिंग बांध है, जो यालोंग नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई करीब 305 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर बना है और जिसकी ऊंचाई करीब 260 मीटर है।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। लंबाई 2525 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई करीब 6650 किलोमीटर है। नमस्कार, मैं अरस्तु हूं। मैंने 4वीं सदी ईसा पूर्व में जीव विज्ञान की नींव रखी। मेरा ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स दुनिया को जीवों की पहली वैज्ञानिक व्याख्या देता है। नमस्कार, मैं रॉबर्ट हुक हूं। मैंने 1665 में सेल की खोज की और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में पहली बार कोशिका का वर्णन किया। नमस्कार, मैं एंटनी वॉन ल्यूनहॉक हूं। मैंने 1674 में अपने माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों की खोज की और मुझे माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। नमस्कार, मैं कार्ल लीनियस हूं। मैंने 1735 में वर्गीकरण पद्धति बनाई और जीवों को द्विनाम पद्धति में वर्गीकृत किया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स, ऊंचाई 979 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। नमस्कार, मैं J.L. बेयर्ड हूं। मैंने ही टेलीविजन का आविष्कार किया है। नमस्कार, मैं बेंजामिन फ्रैंकलिन हूं। मैंने तड़ित चालक का आविष्कार किया है। नमस्कार, मैं विलियम रॉडजन हूं। मैंने ही एक्सरे का आविष्कार किया है। नमस्कार, मैं डैमलर हूं। मैंने ही गैस इंजन का आविष्कार किया है। नमस्कार, मैं अरब आक्रमणकारी उबैदुल्ला हूं। मैंने ही भारत पर पहला आक्रमण किया था 711 में, जो असफल रहा। मैं मोहम्मद बिन कासिम हूं। मैंने ही भारत पर आक्रमण किया था 712 में, जो सफल रहा। मैंने सिंध प्रांत के देवल पोर्ट पर अधिकार कर लिया। मेरे युद्ध के समय सिंध का शासक ताहिर था। मेरा उद्देश्य भारत में धन लुटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। हमने ही भारत में खजूर की खेती करना तथा ऊंट पालन करना भारत को सिखलाया था, तथा मानसून और हिंद शब्द का प्रयोग किया था। हिंद शब्द से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। मैंने ही सर्वप्रथम जजिया कर आरंभ किया था 712 में। नमस्कार, मैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट हूं। मैं इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज हूं। मेरी राजधानी कन्नौज है। मैं तोमर नरेश अनंगपाल हूं। मैंने ही दिल्ली नगर की स्थापना की है। मैं इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हूं। नमस्कार, मैं चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक हूं। मेरी राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मैं महाराजा धंगदेव हूं। मैंने ही जिन्नाथ, विश्वनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं इस वंश का अंतिम शासक परमदिदेव हूं। आल्हा और उदल मेरे ही सेनापति थे। नमस्कार, मैं समुद्रगुप्त हूं। मुझे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि मुझे इतिहासकार B.A. स्मिथ ने दिया है। मेरी तलवार केवल युद्ध नहीं लड़ती थी, वो एक स्वर्ण युग का मार्ग बनाती थी। मेरी विजयें, मेरे साम्राज्य की सीमाएं और मेरी संगीत वीणा सब मिलकर मेरी उस कहानी को कहते हैं जो आज भी इतिहास में अमर है। नमस्कार, मैं परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज हूं। मेरी राजधानी धारा नगरी उज्जैन में है। नमस्कार, मैं राजा भोज हूं। मैं इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। मुझे कविराज कहा जाता है। मैंने भोजनगर की स्थापना तथा चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। नमस्कार, मैं चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक हूं। मेरी राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश में है। मैं महाराजा धंगदेव हूं। मैंने ही जिन्नाथ, विश्वनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं इस वंश का अंतिम शासक परमदिदेव हूं। आल्हा और उदल मेरे ही सेनापति थे। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार,
मैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट हूं। मैं इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज हूं। मेरी राजधानी कन्नौज है। मैं तोमर नरेश अनंगपाल हूं। मैंने ही दिल्ली नगर की स्थापना की है। मैं इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हूं। नमस्ते दोस्तों, यह मोहिनी अट्टम नृत्य है जो केरल का सबसे प्रिय नृत्य है। इसके संरक्षक त्रावणकोर रियासत है। इस नृत्य में महिलाएं श्वेत वस्त्र पहनकर इस नृत्य को करती हैं। ये नृत्य कोमलता और सुंदरता का नृत्य है। इसके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचनाकार नारायणम है। इस नृत्य की जननी कल्याणी कुट्टी अम्मा को कहते हैं। इसके अन्य कलाकार कनक रेले और जयाप्रभा मेनन तथा श्रीदेवी हैं। नमस्ते विद्यार्थी, यह कथकली नृत्य है जो केरल का सबसे प्रिय नृत्य है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं प्रयागराज घूमने आई हूँ, जिसे ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। यह पंजाब राज्य है, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यह बंगलुरु शहर है, जिसे अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। नमस्कार, मैं समुद्रगुप्त हूं। मुझे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि मुझे इतिहासकार B.A. स्मिथ ने दिया है। मेरी तलवार केवल युद्ध नहीं लड़ती थी, वो एक स्वर्ण युग का मार्ग बनाती थी। मेरी विजयें, मेरे साम्राज्य की सीमाएं और मेरी संगीत वीणा सब मिलकर मेरी उस कहानी को कहते हैं जो आज भी इतिहास में अमर है। नमस्कार, मैं परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज हूं। मेरी राजधानी धारा नगरी उज्जैन में है। नमस्कार, मैं राजा भोज हूं। मैं इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हूं। मुझे कविराज कहा जाता है। मैंने भोज नगर की स्थापना तथा चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट घूमने आई हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे का दौरा करने आई हूँ, जो मुंबई में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा घूमने आई हूँ, जो कि नागपुर में स्थित है। नमस्ते दोस्तों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा करने आई हूँ, जो अहमदाबाद में स्थित है। नमस्ते दोस्तों, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा करने आई हूँ, जो कोलकाता में स्थित है। नमस्ते, यह सारस क्रेन पक्षी है। इसे 1989 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बनाया गया था। नमस्कार, यह पलाश का फूल है। इसे उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कहा जाता है। Hello, this is Kathak dance, which is called the dance of Uttar Pradesh. Its main artist is Birju Maharaj. नमस्ते विद्यार्थियों, यह अशोक का पेड़ है। इसे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष चुना गया था सन 1962 में। नमस्कार, यह बारहसिंगा है। इसे 1983 में उत्तर प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया था। नमस्ते, ये हॉकी है। इसे 2012 में उत्तर प्रदेश के राज्य खेल के रूप में चुना गया था। नमस्कार, मैं फ्योरबाक हूं। मैंने सन 1768 में लैक्टोमीटर का आविष्कार किया था, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। नमस्कार, मैं जोसेफ ब्लैक हूं। मैंने सन 1760 में पायरोमीटर का आविष्कार किया था। नमस्कार, मैं झांग हैंग हूं। मैंने सन 132 में दुनिया का पहला सिस्मोग्राफ बनाया था, जिससे भूकंप की तीव्रता और कंपन की दिशा मापी जाती है। नमस्कार, मैं कैसिमिर फंक हूं। मैंने सन 1912 में विटामिन बी की खोज की थी। बताइए, विटामिन बी का संबंध किस पोषक तत्व से है? नमस्ते विद्यार्थियों, यह अशोक का पेड़ है। इसे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष चुना गया था सन 1962 में। नमस्कार, यह बारहसिंगा है। इसे 1983 में उत्तर प्रदेश का राज्य पशु घोषित किया गया था। नमस्ते, ये हॉकी है। इसे 2012 में उत्तर प्रदेश के राज्य खेल के रूप में चुना गया था। नमस्ते, यह सारस क्रेन पक्षी है। इसे 1989 में
उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बनाया गया था। नमस्कार, यह पलाश का फूल है। इसे उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कहा जाता है। Hello, this is Kathak dance, which is called the dance of Uttar Pradesh. Its main artist is Birju Maharaj. नमस्ते, मैं आपको कृषि के विशिष्ट प्रकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भूरी क्रांति के बारे में बात करेंगे, जिसका सीधा संबंध भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं आपको उत्तर प्रदेश के मेलों से संबंधित प्रश्न के बारे में बताने जा रही हूँ। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। गोविंद मेला अंबेडकर नगर में लगता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। नमस्ते, मैं आपको कृषि के विशिष्ट प्रकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम भूरी क्रांति के बारे में बात करेंगे, जिसका सीधा संबंध भारत में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने से है। नमस्ते, मैं आपको उत्तर प्रदेश के मेलों से संबंधित प्रश्न के बारे में बताने जा रही हूँ। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। गोविंद मेला अंबेडकर नगर में लगता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हेरोडोटस हूँ। मुझे इतिहास का जनक कहा जाता है। मैंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास लिखना शुरू किया था। नमस्ते, मैं कल्हण हूँ। मैंने 12वीं सदी में राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी, जो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। नमस्ते, मैं जेम्स प्रिंसेप हूँ। 1837 ईस्वी में मैंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के रहस्य को सुलझाया, जिसने भारत के प्राचीन इतिहास का खुलासा किया। नमस्कार, मैं मेगास्थनीज हूँ। मैं ग्रीस से भारत आया और इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य भारत का वर्णन है। नमस्कार, मैं बाणभट्ट हूँ, हर्षवर्धन का दरबारी कवि। मैंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी 7वीं शताब्दी ईस्वी में। नमस्कार, मैं अलबरूनी हूँ, फारस का विद्वान। मैं महमूद गजनी के साथ भारत आया और तहकीक हिंद ग्रंथ लिखा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। नमस्कार, मैं इब्न बतूता हूँ, मोरक्को से आया यात्री। मैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था और रहला पुस्तक लिखी 14वीं शताब्दी ईस्वी में। नमस्कार, मैं दीन इलाही के लेखक अबुल फजल हूँ। मैं अकबर महान के दरबार में था। मैंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा 16वीं ईस्वी में। नमस्ते, मैं लॉर्ड डलहौजी हूं, भारत का गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक। मेरे शासन का उद्देश्य आधुनिकीकरण करने के लिए, पर क्या मैं सुधारक था या चतुर साम्राज्यवादी? आज आइए जानें कि मैंने भारत में क्या किया। मैंने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए व्यवगत के सिद्धांत को लागू किया। यानी यदि कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता तो उसका राज्य ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाता। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये 1857 की क्रांति का बीज था। वर्ष 1849 में मैंने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाया। 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया गया। भारत की पहली ट्रेन 1853 में बंबई से ठाणे के लिए चली। आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। मैंने कहा था
रेल भारत को जोड़ेगी, ब्रिटिश सत्ता को नहीं तोड़ेगी। कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई और डाक सेवा को एक समान प्रणाली में बदल दिया गया। अब पूरे भारत में एक ही टिकट से पत्र भेजे जा सकते थे। सन 1854 में वुड का डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का चार्टर कहा गया। मैंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का समर्थन किया, क्योंकि समाज को नई सोच की जरूरत थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का नवीनीकरण किया जा रहा था। कलकत्ता से पेशावर तक एक लंबा मार्ग बनाया गया। सड़कें बन रही थीं, सैनिक प्रशिक्षण ले रहे थे और अधिकारी नक्शे देख रहे थे। सेना और न्याय व्यवस्था को एक समान किया गया। इन सब का उद्देश्य था नियंत्रण और सुविधा। पर क्या ये भारत के हित में था या सिर्फ ब्रिटिश शासन के लिए? मेरे शासन ने भारत को रेल, शिक्षा और डाक प्रणाली दी, किंतु इसने असंतोष और विद्रोह के बीज भी बो दिए। 1857 की क्रांति मेरे शासन की नीतियों का ही परिणाम थी। मैं हूं लॉर्ड डलहौजी। कभी आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया, तो कभी भारत के साम्राज्य विस्तारक के रूप में याद किया गया। इतिहास ने मुझे दोनों रूपों में देखा, सुधारक भी और शासक भी। नमस्कार, मैं गैगरर जॉन मेंडल हूं। मैंने सन 1865 में अनुवांशिकता की खोज किया है। नमस्कार, मैं जी मार्कोनी हूं। मैंने सन 1895 में रेडियो की खोज किया। नमस्कार, मैं जेम्स चैडविक हूं। मैंने सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया। Hello, I am Charles Darwin. I discovered the theory of evolution in 1859. नमस्कार, मैं जेम्स वॉट हूं। मैंने सन 1769 में भाप इंजन का आविष्कार किया था। नमस्कार, हम राइट ब्रदर्स हैं। हमने सन 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नमस्कार, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन हूं। मैंने सन 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नमस्कार, मैं जोहान्स गुटेनबर्ग हूं। मैंने सन 1440 में छपाई मशीन का आविष्कार किया था। नमस्कार, मैं आर्किमिडीज हूं। मैंने सन 250 ईसा पूर्व में उत्प्लावन का नियम बताया था। नमस्कार, मैं चीनी वैज्ञानिक जोहान्स ब्राहे हूं। मैंने सन 900 में बारूद की खोज की थी। नमस्कार, मैं जोहान्स केपलर हूं। मैंने सन 1609 में ग्रहों की गति का नियम बताया था। मेरा नाम सैमुअल मोर्स है। मैंने 1837 में टेलीग्राफ और मोर्स कोड का आविष्कार किया था। नमस्कार, मैं हैनिमन हूं। मैंने सन 1796 में होम्योपैथिक की खोज किया। नमस्कार, मैं विलियम हार्वे हूं। मैंने सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किया। नमस्कार, मैं ल्यूवेन हॉक हूं। मैंने सन 1683 में बैक्टीरिया की खोज किया। नमस्कार, मैं एडवर्ड जेनर हूं। मैंने सन 1796 में चेचक के टीके की खोज किया। नमस्कार, मैं आइजक न्यूटन हूं। मुझे हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रही कि ये दुनिया कैसे चलती है। जब ये सेब नीचे गिरा तो मैंने सोचा, इसे नीचे खींचने वाली ताकत क्या है। तभी मेरे मन में एक विचार आया, यही जो इस सेब को नीचे खींचती है, वही चांद और ग्रहों को भी अपनी ओर खींचती होगी। सन 1687 में मैंने अपनी खोज दुनिया के सामने रखी। मैंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। और डलहौसी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में एक नए युग की शुरुआत की। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मैंने रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसी प्रणालियां पेश की और विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। हमने इन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया है, जिससे हमारी प्रशासनिक दक्षता और नियंत्रण मजबूत होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए मैंने हर आवश्यक कदम उठाया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से पहाड़ी गांव पंचूर में जन्मा एक साधारण बालक। लकड़ी का घर, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते, मां का सादा आंचल और पिता का अनुशासित व्यक्तित्व। उस बालक का नाम था अजय सिंह बिष्ट। बचपन से ही अजय शांत, अनुशासन प्रिय और स्पष्ट सोच वाला था। आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी,
जैसे कोई लंबी यात्रा पहले से तय हो। 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट ने आगे चलकर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की, बीएससी गणित। लेकिन डिग्रियों से ज्यादा उनका मन खिंचता था अध्यात्म, साधना और राष्ट्र सेवा की ओर। युवावस्था में एक बड़ा निर्णय लिया गया। घर, परिवार, आरामदायक जीवन सब पीछे छूट गया। एक दिन वो पहाड़ों से उतरकर गोरखपुर पहुंचे, गोरखनाथ मठ। यहीं उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से। यहीं उन्होंने सन्यास का मार्ग चुना और यहीं अजय सिंह बिष्ट ने नया नाम पाया, योगी आदित्यनाथ। केसरिया वस्त्र, कठोर साधना और अनुशासन पूर्ण जीवन। लेकिन ये सन्यास संसार से पलायन नहीं था, ये नेतृत्व की तैयारी थी। साल 1998, तेज ढोर नगाड़े, जनसभा और गूंजती आवाजें। मात्र 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद बने, एक साधु संसद के गलियारों में। लगातार 5 बार सांसद चुने गए। उनकी पहचान बनी स्पष्टवादिता, निडरता और बिना समझौते के फैसले। फिर आया एक ऐतिहासिक दिन, 19 मार्च 2017। एक सन्यासी ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की सत्ता संभाली। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद का दौर तेज, कठोर और निर्णायक। कानून व्यवस्था पर सख्ती, माफिया और अपराधियों पर सीधा प्रहार, बुलडोजर एक्शन, धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार और विकास की तेज रफ्तार। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहे, वे एक कठोर निर्णय लेने वाले प्रशासक के रूप में पहचाने गए। जहां तक परिवार की बात है, उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक साधारण, अनुशासित और सरकारी सेवा से जुड़े व्यक्ति थे। माता सावित्री देवी सरल, धार्मिक और संस्कारों से भरी गृहिणी। योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहनों में से एक हैं, लेकिन संन्यास लेने के बाद उन्होंने पारिवारिक जीवन से दूरी बना ली। उनका जीवन अब केवल धर्म, राष्ट्र और प्रशासन को समर्पित है। अंत में गोरखनाथ मंदिर की आरती, शंखनाद गूंजता है, भगवा ध्वज हवा में लहराता है। एक पहाड़ी गांव का अजय सन्यासी बना योगी और योगी बना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। कौन कौन योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो कमेंट में लिखें जय बाबा योगी आदित्यनाथ। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन है अशोक मेहता। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट ऑप्शन है सतलुज नदी। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? राइट ऑप्शन डी 5 आंखें। खुद्दीराम बोस को किस जेल में फांसी दिया गया था? राइट ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर जेल में। तुलसीदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? राइट ऑप्शन बी अकबर के। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन बी जिनेवा में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? राइट ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। विजयनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइट ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी के किनारे। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? राइट ऑप्शन ए गुलबर्गा में। ऐसे ही सुपर फास्ट क्लास पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? राइट ऑप्शन बी 1921 में। सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी मांडवी नदी पर। माउंट पेड्रो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? राइट ऑप्शन बी श्रीलंका की। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन है वाराणसी में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन है बेंगलुरु में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? राइट ऑप्शन बी 1970 में। हेलेंसिकी किस देश की राजधानी है? राइट ऑप्शन डी फिनलैंड की। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है?
राइट ऑप्शन ए लाहौर में। यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? राइट ऑप्शन सी 1983 में।